हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। बेटा देखो, हमने लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, चैप्टर 3 हमने पढ़ लिया था कंप्लीट, है ना? जिसमें हमारी अकाउंटिंग एजम्पशंस थी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग थे। आज हम चैप्टर 4 एंड 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 देखिए, एक छोटा सा चैप्टर है, चैप्टर 4। ठीक है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, जिसमें दो कॉन्सेप्ट्स आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ना? इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज, और इसके बाद चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर देंगे। तो होता क्या है चैप्टर 4 में? चैप्टर 4 में आपकी दो टाइप ऑफ अकाउंटिंग है, जो कि आप जनरली प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में भी पढ़ चुके हो। क्या क्या होती है बेसिक ऑफ अकाउंटिंग? पहला होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बस इन्हीं दो चीजों पर हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है, और इसी पे चैप्टर हमारा पूरा खत्म भी है। क्या है बेटा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में आप देखोगे तो पहली बात जो कह रहा है वो कह रहा है कि सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये क्या होता है? जनरली होता क्या है बच्चे, जो हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। या तो हम कैश बेसिस पे करते हैं, या हम क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। कैश बेसिस का मतलब है हमने सारी ट्रांजेक्शन नगद का है। जैसे आप कभी किसी बिजनेस में जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि बोलते हैं बहुत सारे लोग कि भैया हम तो केवल नगद काम करते हैं, हम उधार काम नहीं करते हैं, है ना? तो वही होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारी अकाउंटिंग और जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाएंगी वो की जाएंगी हमारी ऑन द ओनली ऑन बेसिस ऑफ कैश। ठीक है बच्चे, यहां पर केवल कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। मतलब जो केवल और केवल कैश की ट्रांजैक्शंस है उन्हें ही हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा पहला बेसिस। दूसरी चीज, मतलब यहाँ पर केवल और केवल कैश की ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस नहीं की जाती। ठीक है, अगली बात हम करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या है? इसमें आपके पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी होता है, मतलब जो आपने कैश में ट्रांजैक्शन करी है वो भी आपने रिकॉर्ड करनी है, प्लस आपने जो क्रेडिट में ट्रांजैक्शन करी है वो भी आपने रिकॉर्ड करनी है। क्लियर हो गई बात? मतलब कहने का क्या है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ओनली ऑन कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड आपने करनी है, क्रेडिट की करनी ही नहीं है। दूसरा होता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि हमारी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब कैश की ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करनी है और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करनी है। तो दिस इज द चैप्टर 4, जो कि बहुत ही इजी सा चैप्टर है ना? इससे आगे चलते हैं हम चैप्टर 5 पर। बेटा नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखो यहां से हमारा जो है न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट होता है। चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको समझना बेटा क्या है ये। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, और एग्जाम में आपका 4 5 या 6 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से देखने को मिलता है। अगर आपके एग्जाम में एग्जाम के सिलेबस का ये अगर पार्ट है अगर, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बात करते हैं सर क्या है। सपोज करिए सबसे पहले इसकी जो एक इक्वेशन होती है, इक्वेशन इसकी कहती है, इक्वेशन हमारी जो होती है वो क्या कहती है? वो कहती है सर एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारी इक्वेशन कहती है, और इसी के बेसिस पर हम अकाउंटिंग करते हैं। चलिए मैं आपको 2-3 ट्रांजैक्शन करके दिखाऊंगा, और उसी के बेसिस पर आप सारी कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे और उसी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। फिलहाल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं बेटा कैसे बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है बच्चे, देखिए ये होता है हमारा सीरियल नंबर, जो कि हमारी जर्नल एंट्री का सीरियल नंबर आएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा पर्टिकुलर। ठीक है बच्चे, इसके बाद आते हैं हमारी टोटल एसेट्स, उसके बाद लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दैट इज अवर लायबिलिटीज एंड दैट इज अवर कैपिटल। ये हमारी टोटल एसेट्स है। अब जैसे हम कुछ ट्रांजैक्शन लेते हैं, मैं आपको ट्रांजैक्शन ओरली बोल रहा हूं। पहली ट्रांजैक्शन हम लेते हैं कि हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। तो आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या है पहली ट्रांजैक्शन हमारी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो आप खुद सोचिए आपके बिजनेस में कैश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो हम क्या करते हैं, एक नई एसेट्स में कॉलम खींचेंगे कैश की। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा कि नहीं आएगा? सपोज करिए हमने ये अमाउंट डाली है 10,000 रुपीज।
तो 10,000 रुपए कैश आ गया बिजनेस में, है कि नहीं। और हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी 10,000 से, यस या नो। तो कैपिटल कितने से इंक्रीज हो गई, 10,000 से। ठीक है बच्चे, दिस इज आवर फर्स्ट एंट्री। सपोज करिए हमने क्या करा, परचेज गुड्स किया है 2000 का, कितने का, 2000 का हमने परचेज गुड किया कैश में, परचेज गुड्स बाय कैश। हमने कैश में गुड्स परचेज किया है, कितने का, 2000 का। तो आप खुद सोचिए, जब हम 2000 का माल खरीदेंगे तो हमारे पास से 2000 रुपए जाएंगे कि नहीं, कैश में जाएंगे ना पैसे। तो माइनस क्या कर देंगे बेटा इसमें से हम, माइनस 2000 रुपीज कैश में से। और एक नई एसेट्स हमारे पास आएगी, क्या आएगी, स्टॉक की। क्या आएगा बेटा, स्टॉक, कितने का, 2000 का, यस या नो। और इसके बाद हम बना लेंगे अपनी नई इक्वेशन। ठीक है बच्चे, तो न्यू इक्वेशन में क्या आएगा बताइए, न्यू इक्वेशन में देखो ये 10 में से 2 गए, कितने बचे, 8,000 रुपए। और यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो ये बचे 2,000। यहाँ पर कुछ नहीं है और यहाँ पर आगे हमारे 10,000। तो हमेशा इस इक्वेशन को चेक कीजिए, क्या कह रहा है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारे पास कितनी है, 8,000 प्लस 2,000 10,000, एंड हमारे पास कैपिटल कितनी है, 10,000। तो देखेंगे ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, सर कर रही है बिल्कुल। चलिए अब एक और मैं आपको एडजस्टमेंट, एक और ट्रांजैक्शन ले लेता हूं। ट्रांजैक्शन हमने ली कि सपोज करिए सैलरी पेड, क्या ली, सैलरी पेड। आपने सैलरी पे करी, सपोज करिए 1,000 रुपीज। तो आप देखेंगे कि जब सैलरी आप पे करेंगे तो 1,000 रुपए माइनस करेंगे किसमें से, कैश में से, यस या नो। तो जाएंगे 1,000 रुपए, माइनस कितना हो गया, 7,000। अब जो 7,000 रुपए आपके पास कैश पड़ेगा, स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब आप कोई एक्सपेंस पे करते हो, जैसे सैलरी पे करी आपने, तो आपके खाते में से पैसे कट गए, और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, माइनस होंगे वो किसमें से, कैपिटल में से, कितने, 1,000। तो कैपिटल बताओ कितनी बचेगी, 9,000 रुपए। और यहाँ पर हमारा स्टॉक तो बचेगा 2,000 ही। तो देखो टोटल ऑफ एसेट्स, ये हमारा टोटल ऑफ लायबिलिटी प्लस कैपिटल है या नहीं है, बताओ। एसेट्स हमारी टोटल कितनी है, 7 और 2 9,000 रुपए, है ना। इसके बाद आप देखेंगे लायबिलिटी में कैपिटल कितनी, 9,000। तो ये वाली इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो यही कंडीशन रहती है बच्चे इस चैप्टर में। एक बड़ा क्वेश्चन मैं लूंगा और इसी के बेसिस पर आप अपना पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। होता क्या है इसमें, हमारा यही इक्वेशंस हमें सेटिस्फाई करनी होती है। एक बड़ा क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। ठीक है बच्चे, मुझे लगता है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीकेंड पर हमारा एक लाइव सेशन रहता है, सैटरडे संडे को, है ना। तो उस सेशन को आप ज्वाइन करके आप कोई भी डाउट्स हैं आपके, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, होपफुली आपको सेशन समझ में आ गया है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है बच्चे, चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छी नई वीडियोस के साथ। ओके।